अब सर ने बोला इन दिस बैंक देयर इज सम इशू विद द आईपीओ फाइनेंसिंग, बहुत प्रॉब्लम्स है। आई वाज लाइक स्टक। सर ने कहा हैव यू फिगर्ड आउट एनीथिंग रॉन्ग इन द आईपीओ फाइनेंसिंग? तो एक्चुअली मैं निशब्द हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से जवाब दूं। मेरा ये पहला इंस्पेक्शन था और मुझे आईपीओ फाइनेंसिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है फॉर 50% फास्ट प्रिपरेशन फॉर योर जॉब। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और इस सीरीज में मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई से रिलेटेड कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ बातें सुनी हुई और कुछ बातें पढ़ी हुई। आज मैं बता रहा हूँ अपना एक एक्सपीरियंस। मेरा पहला इंस्पेक्शन था, पहला इंडिपेंडेंट एज एन इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। ब्रांच में मेरा लास्ट दिन है। एक साउथ बेस्ड बैंक है। ब्रांच के एक स्टाफ मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर आपके लिए आरबीआई से फोन है। मुझे लगा यार आरबीआई से अगर फोन है तो मेरे मोबाइल पे क्यों नहीं आ रहा है? इज समबडी ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मैं घूम रहा हूँ बाहर मार्केट में या बैंक में इंस्पेक्शन कर रहा हूँ? थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड भी लगा। मैंने फोन उठाया, उधर से आवाज आई, हेलो आर यू मिस्टर जोशी? आई सेड यस आई एम स्पीकिंग। द अदर पर्सन सेड आई एम सो एंड सो एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम आरबीआई चेन्नई। मैं आरबीआई हैदराबाद में पोस्टेड था, तो मुझे मालूम है फोन मेरे ऑफिस से नहीं आ रहा है बट आरबीआई चेन्नई से आ रहा है। एंड देन द अदर पर्सन टोल्ड मी दैट ही इज डीजीएम। मैं उस समय ग्रेड बी मैनेजर था। इनफैक्ट मैं उस समय प्रोबेशन में ही था। तो मैंने बोला यस सर प्लीज टेल मी। एंड देन ही टोल्ड फर्दर दैट आई एम द पीआईओ ऑफ दिस बैंक। पीआईओ आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में वो ऑफिसर होते हैं, सीनियर ऑफिसर होते हैं, डीजीएम जीएम, जो पूरे बैंक का इंस्पेक्शन हेड कर रहे होते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं एक ब्रांच का इंस्पेक्शन कर रहा था और जो सर जिन्होंने मुझे फोन किया था वो पूरे बैंक का इंस्पेक्शन, यानी कि जितनी भी ब्रांच से, रीजनल ऑफिस से या जोनल ऑफिस से इंस्पेक्शन की रिपोर्ट्स जाएंगी, मेरी रिपोर्ट भी उनके पास जाएगी एंड ही विल देन कंपाइल द ओवरऑल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। उनकी अपनी टीम हेड ऑफिस में बैठी होगी, वो वहां पे इंस्पेक्शन करेगी और वो बैंक की रेटिंग भी करते हैं। आपने शायद कैमल्स रेटिंग के बारे में सुना होगा। और उसके बाद आज की डेट में रिस्क बेस्ड सुपरविजन भी होता है। कैमल्स एक्चुअली एग्जाम क्वेश्चन भी है, CAMELS, जिसमें हम क्या देखते हैं? कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी, सिस्टम्स एंड प्रोसेस। अब सर ने बोला इन दिस बैंक देयर इज सम इशू विद द आईपीओ फाइनेंसिंग, बहुत प्रॉब्लम्स है। आई वाज लाइक स्टक। सर ने कहा हैव यू फिगर्ड आउट एनीथिंग रॉन्ग इन द आईपीओ फाइनेंसिंग? तो एक्चुअली मैं निशब्द हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से जवाब दूं। मेरा ये पहला इंस्पेक्शन था और मुझे आईपीओ फाइनेंसिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इनफैक्ट जब मेरे से ऑफिस में पूछा गया कि आप जाओगे क्या इंडिपेंडेंटली इंस्पेक्शन के लिए, बिकॉज एज आई सेड आई वाज स्टिल अंडर प्रोबेशन, बहुत नया था मैं डिपार्टमेंट में। कुछ टाइम तक मैं चाहता तो डिपार्टमेंट में बैठ के डेस्क वर्क भी कर सकता था, बट मुझे लगा कि आई कम फ्रॉम एन एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्किंग इन ए बैंक ब्रांच, तो मैं मैनेज कर लूंगा। और मैं वो कॉन्फिडेंस लेके आया। अब यहाँ पे मेरे को लगा यार ये पहले ही इंस्पेक्शन में क्या मेरे सर बवाल आ गया जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर ने बोला देखो क्या है कि जब ये शेयर इशू होते हैं तब बैंक जो है उसके लिए लोन देते हैं शेयर खरीदने के लिए, उसको हम बोलते हैं आईपीओ फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि बैंक ने ओवर फाइनेंसिंग किया हुआ है। एंड डू यू हैव सच केसेस इन योर ब्रांचेस? आई वाज स्टिल क्लूलेस और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे स्पॉट कर सकता हूँ। और अभी तक मेरा इंस्पेक्शन का लास्ट दिन है, अभी तक मैंने वहां पे ब्रांच में आईपीओ फाइनेंसिंग देखी ही नहीं थी। सर ने पूछा हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट? उन्हें समझ में आ गया कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। देन आई टोल्ड सर एक्चुअली दिस इज माई फर्स्ट इंस्पेक्शन एज एन आईओ, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। देन ही वॉज लिटिल स्केप्टिकल। फिर उन्होंने पूछा हाउ लॉन्ग यू आर विद बैंक? I told sir it's less than 2 years. Then he said अच्छा you are DR? मैंने बोला yes sir I am DR. Okay then don't worry. वहां से ना मुझे कॉन्फिडेंस आया because then he also showed me confidence on me. उन्होंने बोला then you don't worry I will tell you what to do. और सर ने फिर मुझे बताया कि exactly मुझे कैसे देखना है और क्या तरीका होगा और किस टाइप की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। एंड 10 मिनट में उन्होंने मुझे फोन पे काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मैं अब महसूस कर रहा था कि शायद ये स्पॉट कर लूंगा। मैं वापस आता हूँ, थोड़ी देर बाद में कुछ रजिस्टर्स मंगाता हूँ बैंक ब्रांच स्टाफ से
और वापस आने के बाद जो ब्रांच का स्टाफ है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारे साथ इंस्पेक्शन के लिए, उनसे मैं कुछ रजिस्टर्स मंगाता हूँ और वो मुझे रजिस्टर्स लेके आते हैं जिसमें आईपीओ फाइनेंसिंग की डिटेल होती है। फिर मैंने उनसे सारे डॉक्यूमेंट मंगाए। आई वॉज रियली शॉक्ड, एक एक आदमी के नाम पे 10-10 लोन हो रहे हैं। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सीरीज, I won't give any clue to people who want to manipulate. And secondly, I won't tell any names. मैं ना बैंक का नाम ले रहा हूँ, ना उन ऑफिसर्स के नाम ले रहा हूँ because I believe that is important for maintaining the integrity of the system. But I was really lucky that day for two things. एक तो सर ने जो मुझे कॉल किया, बिल्कुल कोइंसिडेंस था, वो सिरेंडिपिटी थी, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। मेरा रोल या मेरा कर्ज यही हो सकता है कि आई वेंट फॉर एन इंस्पेक्शन डिस्पाइट आई वाज नॉट रियली एक्सपीरियंस्ड इनफ, बट वहां जो मुझे लीड मिली सर की ओर से और उसके बाद जो मैंने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से मल्टीपल फाइनेंसिंग हो रही है और ये लोग शेयर के लिए पैसा लेते हैं, फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फिर जब लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद उसको बेच देते हैं अधिक दाम पे और उसके बाद फिर से नया लोन ले लेते हैं। पीपल आर मेकिंग मनी बट दिस विल वर्क ओनली टिल द टाइम म्यूजिक इज प्लेइंग। अगर आईपीओ में कम प्राइस पे लिस्टिंग होगी तो क्या होएगा? दैट इज ऑलवेज द कंसर्न ऑफ आरबीआई एज ए रेगुलेटर। मैंने उसका फिर एक स्पेशल नोट बनाया और जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट थे वो सब इकट्ठा किए। आई आस्क्ड फॉर द एक्सटेंशन, मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा मांगे इंस्पेक्शन के लिए क्योंकि मुझे वो सब कलेक्ट करना था और ब्रांच के सारे स्टाफ की बात समझ में आ गई कि नाउ वी आर इन रियली बिग शू। अब आरबीआई का इंस्पेक्शन है और ये सब चीजें ये देख रहा है, उनको क्लियरली समझ में आ रहा था। अगर मैं उसकी बहुत डिटेल में ना जाऊं क्योंकि ब्रांच मैनेजर सच में इतने परेशान हो गए थे। अब मुझे नहीं मालूम कितना उनने जान के किया है, कितना उनने अनजाने में किया है, बट लिटरली उन्होंने ब्रांच के बाहर आके भी मेरे से बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। मतलब कई बार कुछ ऐसे इंडिकेशंस देना विच आर नॉट गुड एंड कुछ बार ऐसे विनती करना कि मेरी फैमिली है, मेरा ये है, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये होगा, मुझे तो सस्पेंड कर देंगे वगैरह वगैरह, विच एट ए वेरी यंगर एज फॉर अस ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। मतलब मेरे लिए इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था कि एक ब्रांच मैनेजर जो मेरे से उम्र में लगभग 2 गुने होंगे और एक्सपीरियंस में करीब 10 गुने सीनियर होंगे, वो ये सब बातें मेरे से कर रहे हैं। अब लेकिन मेरी ड्यूटी डिमांड करती है कि मुझे वो सारी चीजें रिपोर्ट करनी है, चाहे आपने जान के किए हैं चाहे आपने अनजाने में की हैं। आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ, आई गॉट दैट क्लू एंड आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि उसके बाद जो मेरा पहले इंस्पेक्शन में इतनी अच्छी रिपोर्ट बनी और उसके बाद जो डिपार्टमेंट हेड थे जेईएम साहब, उनको लगा कि यार ये लड़का तो कमाल करता है यार। बिकॉज एक तो कम एज में मुझे भेजा गया ब्रांच इंस्पेक्शन, उसके बाद मुझे सच में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। समवेयर द ट्रस्ट इंक्रीज्ड कि देखो ये पहले इंस्पेक्शन में भी इतने सीरियस प्रॉब्लम ढूंढ के ले आया। बहुत बार क्लू आ रहे होते हैं, हमको उन्हें पकड़ना होता है। उस 2 दिन में टेंशन मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा थी और शायद मैंने बैंक के स्टाफ को भी बहुत सारी टेंशन दी होंगी। बट दैट इज द फ्लेवर ऑफ वर्किंग विद द रेगुलेटर एंड दैट इज द रीजन that working in institution like RBI at a very early stage of our career we get this kind of exposure। दोस्तों और भी हम बातें करते रहेंगे, कुछ अपने एक्सपीरियंस की, कुछ पढ़ी हुई, कुछ सुनी हुई। माय ऑब्जेक्टिव इज टू डिमिस्टिफाई वर्किंग विद आरबीआई। माय ऑब्जेक्टिव इज टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल सो दैट यू बिल्ड ए ग्रेट करियर एंड यू गेट जॉब 50% फास्टर। आपके कोई भी कमेंट हो प्लीज लिखिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट।